एक भगवान के भक्त हुए जिन्होंने जीवित रहते हुए नरक के दर्शन किए। नाम है रंभा भगत, रंगा भगत। ये ब्राह्मण नहीं है, रंगा जी जो है वो ब्राह्मण नहीं है, ये वैश्य है, बनिया व्यापारी। महाराज के यहाँ पर एक दुकान है, रंगा जी के यहाँ पर दुकान है। तो इनकी दुकान में एक कोई काम करने वाला, दुकान में काम करने वाले होते ही हैं। सो रंगा जी की दुकान में काम करने वाला आया, उसने कुछ समय तक रंगा की दुकान में काम किया, लेकिन बेचारा वो मर गया किसी कारणवश। मरने के 4-5 वर्ष व्यतीत हो गए। रंगा जी एक दिन दुकान पे आए, दुकान खोली, दुकान में बैठे। सो रंगा जी ने देखा कि वो बालक जो मर गया वो उन्हीं के पास बैठा है। अच्छा विचार करो, यदि कोई व्यक्ति मर गया हो वो हमारे पास आकर बैठ जाए तो डर जाए, कहे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। रंगा जी के सामने वही आकर बैठा। रंगा जी डरे नहीं। रंगा जी बोले भैया तू तो मर गया था। बोले हाँ मैं मर गया। बोले फिर यहाँ कैसे? बोले मैं से यहाँ आया हूँ। बोले ऐसा भी होता है क्या? ये कोई सिस्टम है क्या कि नरक जाओ फिर लौट के आ जाओ? बोले नहीं नहीं, मैं नरक गया तो मुझे नरक में यमराज ने एक पोस्ट दे दी, नरक का पार्षद बना दिया। अच्छा पार्षद सब में होते हैं, स्वर्ग में भी होए, नरक में भी होए, हम सबके यहाँ कॉलोनी में भी होए। बोले यमराज ने मुझे यहाँ नरक का पार्षद बना दिया। बोले भैया तुझे बड़ी अच्छी पोस्ट मिली पार्षद की, क्या पोस्ट, क्या आता है तेरे अंदर? बोले जितने भी यमराज के जितने भी यमदूत हैं ना, उन सब का स्वामी मैं हूं और मेरे स्वामी यमराज हैं। अच्छी पोस्ट मिली। भैया फिर तू यहाँ क्यों आयो? बोले आपकी याद आ रही थी और पड़ोसी में या 3 घर छोड़ के एक जो भैया है ना बूढ़े बाबा, उनका समय पूरा हो गया, मैं उन्हें लेने आया हूं। ये बोला वो तो अभी अच्छे हैं, कोई परेशानी नहीं है, चल रहे हैं फिर रहे हैं, कोई समस्या थोड़ी है। तो वो बालक बोलो वो चल रहे फिर रहे, लेकिन उनकी जीवन की जो आयु थी वो पूरी हुई। अभी देखिए वो बैलगाड़ी से आ रहे होंगे, उन्हीं का बैल पागल होकर उन्हीं को मारेगा और उसके सींग लगने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तुम देखो अभी। अब सेठ जी देख ही रहे थे तो वो सामने से वो भैया आए, बुजुर्ग बाबा, बैल ने पागलपंती में जाकर सींग मारा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो उसके शरीर से एक अद्भुत शरीर निकला, ज्योति निकली और उस प्रेत में पार्षद में इकट्ठी हुई। पार्षद ने उसका गला पकड़ा और ले गए यमराज। रंगा कुछ दिन बाद रंगा की दुकान पर वो बालक फिर आया। अब क्यों आए? बोले भैया वो पीछे वाली गली में जो रहता ना उसे लेने आया। अपने सेठ जी को सब बता दे, बार बार आया और सबके बारे में बता दे। सेठ जी बोले भैया तू एक बात बता, तू लेने आता है किसी और को, मुझे बताने क्यों आता है कि मैं उसे लेने आया हूं? मत बताया कर, मुझे क्यों बताता है? क्या तेरे यमराज की डायरी में मेरा भी नंबर आने वाला है? वो बोला नहीं सेठ जी ऐसी बात नहीं है, यमराज की डायरी का तो मुझे पता नहीं, मैं तो आपको सतर्क करने आता हूँ। सेठ जी आप बहुत अच्छे हो, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप जो व्यापार करते हो वो भी बड़ी ईमानदारी से करते हो, किसी का एक भी पैसा आप फिजूल का नहीं लेते। आपके आचरण भी बड़े सुंदर है। सेठ जी आप में एक ही कमी है। बोले का? थोड़ा भजन करा करो, थोड़ा भजन किया करो, क्योंकि यमराज तो सोचते ही थोड़ी बहुत कहीं से गलती निकल जाए तो वो ले जाने को तैयार है। सेठ जी बस थोड़ा भजन किया करो। बोले ठीक है। कह के जिसे लेने आया था उसे
लेकर ये चला गया। कुछ दिन व्यतीत तो अब सेठ जी ने उसकी बात समझ ली कि ये नरक से आता है, इसे ये कह रहा है भजन किया करो, उससे बच जाओगे। सेठ जी बढ़िया भजन करें, संतों का संग करें, संतों से कथा सुने और भक्तों को भी सुनाएं। अब सेठ जी का मन भजन में लगने लगा। कुछ समय उपरांत वो ही यमराज का पार्षद फिर आया, सेठ जी मिले, बताया किसको लेने आया। सेठ जी जब जाने लगा तो सेठ जी ने कहा भैया तुमने कहा था कि भजन करो, अब मैं बढ़िया भजन करता हूँ, कथा भी सुनता हूँ, कथा भी सुनाता हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है, तुम पूरी करा दो। बोले कहो। बोले कभी तुमसे यदि यमराज प्रसन्न हो जाए और तुमसे कहीं कुछ मांगना है तो मांग लो, सो भैया मेरे लिए इतना मांग लीजो कि मुझे जीते जी नरक के और स्वर्ग के दोनों दर्शन करा दो। यमदूत का पार्षद बोले ऐसा क्यों पूछ कह रहे हो महाराज, पागल हो, नरक जाने से अच्छे अच्छे काम पे। ये बोला, रंगा भगत बोला अब मैं सबको कथा सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ तो जब मैं देख आऊंगा तो कुछ अनुभव हो जाएगा कि नरक कैसा है। जब अनुभव करके आऊंगा तब मुझे पता होगा तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। बोले ठीक है भैया, कभी यमराज कहेंगे तो, पर तुम भजन करियो, भजन कम मत करना। सेठ जी मैं चाहता हूं कि यदि तुमने भजन कम किया तो तुम नरक पहुंचोगे। मैंने तुम्हारे यहाँ पर काम किया और तुम नरक पहुंचोगे तो मैं डंडा से तुम्हें मारूंगा। यहाँ पर तो तुम मेरे मालिक थे तो तुम मुझे रोक देते थे, नरक आओगे तो मना करोगे तो मैं बंद नहीं होऊंगा, बहुत मारूंगा, इसलिए भजन कम मत करना। एक दिन यमराज इस पे प्रसन्न हुए, बोले भैया मैं तो पे बड़ा प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना चाहता है। बोले कुछ नहीं, मैं चाहता हूं तेरी पोस्ट और ऊंची कर दूं, अभी तू पार्षद है और जो पार्षदों का जो स्वामी होता है वो तुझे बना दूं। ये बोला नहीं नहीं यमराज जी आप एक छोटी सी विनती है वो पूरा कर दो। बोले कहो। बोले जब मैं पृथ्वी पर था मेरे पिछले जीवन में, तब मैं एक सेठ जी के यहाँ पर काम किया करता था। उन सेठ जी की इच्छा है कि उन्हें नरक और स्वर्ग दोनों देखने हैं। आप इतनी कृपा कर दो कि वो नरक और स्वर्ग दोनों देखें। यमराज को हंसी आ गई। यमराज ने कहा भैया जो यहाँ आ जाता है ना नरक में वो जाने के लायक नहीं होता, लेकिन तुम्हारे सेठ जी की इच्छा है, जाओ जाकर ले आओ। ये सेठ जी को लेने पहुंचा, चलो यमराज जी तुम्हें नरक और स्वर्ग दोनों दिखाएंगे। सेठ जी ने पूछा भैया तू पार्षद बना तो नरक का पार्षद बनना कोई चुनाव होता है क्या? वहां पर कोई चुनाव होता है क्या जब जाके पार्षद बनाते हैं? बोला नहीं सेठ जी, वहां चुनाव नहीं होता। जो व्यक्ति एक बार नरक जाता, नरक जाने के बाद फिर मनुष्य बनता है, फिर पाप कर्म करता है, फिर नरक जाता है, फिर मनुष्य बनता है, फिर पाप कर्म करता है, फिर नरक जाता है, ऐसे कर करके जो 100 बार नरक चला जाए वो नरक का पार्षद बने। क्योंकि यमराज सोचे कि भैया ये नरक बार बार आ रहा है, इसे नरक सूट होने लगा, इसलिए इसे यहीं का स्वामी बना दो। यमराज के यहाँ पर रंगा भगत जी पहुंचे तो जैसे नरक में प्रवेश किया महाराज थर थर कांपे। एक बार एक बालक ने पूछा महाराज नरक स्वर्ग में हमें ताड़ना और भोग कैसे मिलते हैं? जब हम मर जाते हैं तो शरीर का अंतिम संस्कार तो यही हो जाता है, शरीर होता ही नहीं, आत्मा जाती है। सो आत्मा को तो ना कोड़े पड़ने, ना जलना, ना तपना, तो फिर नरक में हमें कष्ट कैसे होता है? बताया देखो हम यहाँ पर जैसे छोड़ के जाते हैं ना तो हमें वहां पर योनियां मिल जाती हैं, नवीन शरीर, 2 प्रकार के शरीर। नरक में मिलती है याचना योनि, स्वर्ग में मिलती है भोग योनि। शरीर बिल्कुल वैसा के वैसा ही आपको तैयार मिलेगा।
आपने पाप कर्म किए, आपके शरीर को यदि बीच में से काटा जाएगा तो शरीर से प्राण निकलेंगे नहीं, लेकिन कटने पर जो दर्द होगा वो सहना पड़ेगा, याचना शरीर से। आपने ज्यादा पाप कर्म किए हैं, हमारे शरीर पर तेल की तपती हुई एक बूंद गिर जाए तो मचल जाते हैं। किसी की हिंसा करके, जो मांसाहारी लोग होते हैं हिंसा करके खाते हैं, उन्हें तपती हुई कढ़ाई जिसमें तेल भरा होता है उबलता हुआ, उसी याचना शरीर के साथ उसमें डाला जाता है। ये रंगा भगत दिख रहा है, शरीर से प्राण निकलते नहीं है, छटपटाता है, भजिए के जैसे फूल जाता है, लेकिन उसके शरीर से प्राण निकले। रंगा का दिमाग घूम गया, अपने उससे बोला भैया यहाँ से मुझे जल्दी बाहर निकाल, जल्दी बाहर निकाल, मैं यहाँ नहीं रह सकता। जाने लगा तो उसका जो सेवक था वो बोला सेठ जी आपको भी नरक एक ना एक बार आना पड़ेगा। सेठ जी बोले मैंने तो कभी गलत कर्म कोई किया ही नहीं है, तो मैं काहे को नरक आऊं। बोले एक बार आपने एक गलत काम किया है। देखो भगवान के यहाँ सब लिखा रहता है, हम जो यहाँ कर रहे हैं ना वो बिल्कुल वहां पर आपको सब मिलेगा। बोले क्या काम? का एक चमरकार था, उस चमरकार से आपने अपनी चप्पल सिलवाई थी। देखो कितने बारीक से बारीक हिसाब है। चप्पल सिलवाई थी, उसके 5 रुपए हुए थे, आपने उसे 3 रुपए दिए। आपने उसकी मेहनत के 2 रुपए काट लिए, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हुआ। वो चमरकार 2 वर्ष पहले नरक में यातना भोग रहा है, आपने 2 रुपए काटे तो आपको उसकी यातना भोगनी पड़ेगी। चमरकार को बुलाया, चमरकार बोला महाराज आपने 2 रुपए काटे थे, मैं रात भर सो नहीं पाया। यमराज ने कहा तुम्हें यातना तो भोगनी पड़ेगी। तो ये रंगा भगत बोला कुछ ले दे के हिसाब बराबर नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे लोग रहते ना, हम लोगों की आदत होती है कोई परेशानी पड़ जाए तो अफसरों से कहते कुछ ले दे के हिसाब बराबर कर लो। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उनके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। रिश्वत नहीं चलती महाराज। बोले लेन देन करेंगे तो तुमने इसके 2 रुपए काटे थे, तुम्हारे शरीर से 2 हाथ चमड़ी काट कर इसे दे दो। अब शरीर से 2 हाथ चमड़ी नोच कर उसे दी, सोचो कितनी यातना मिली होगी। यातना शरीर से मूर्छित हो गया, बेहोश होने लगा। तो सेवक से कहा भैया मुझे स्वर्ग दिखा के लाओ। अब जैसे ही स्वर्ग पहुंचे तो स्वर्ग में दूसरा शरीर मिल गया, भोग शरीर। 16-17 वर्ष की आयु, ना दाढ़ी मूछ कुछ नहीं, हट्टा कट्टा जो मन करे। गुलाब जामुन खानी है तो गुलाब जामुन आ जाएगा, मन करे कि मखमली बिस्तर पर सोना है सो मखमली बिस्तर लग जाए। ये स्वर्ग में है, क्योंकि वहां पर कल्प वृक्ष है। हम जो कल्पना करते हैं वो वहां पर प्रकट हो जाता है। मन करे पहाड़ों में घूमने जाना है तो बर्फीली पहाड़ जाना। स्वर्ग में अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, एक भैया बैठा 56 भोग खा रहा है। उसने पूछा भैया ये 56 भोग क्यों खा रहा? बोले जब ये मृत्यु लोक में था इसने बहुत भंडारे कराए। देखो भंडारों का भी आता है, इसने बहुत ब्राह्मणन को जिवाए, संतन को जिवाए, भगवान का प्रसाद भक्तन को जिवाया, जिससे ये यहाँ पर 56 भोग पा रहा है। एक बढ़िया सुंदर महल में रह रहा भैया, इसने क्या किया था? बोले इसने धर्मशालाएं बनवाई, विद्यालय बनवा, उसका फल इसे मिल रहा है। अंत में पहुंचा स्वर्ग में एक व्यक्ति बार बार मूर्छित होता है और बार बार गिरता है। ये संभव नहीं है स्वर्ग में, लेकिन हो रहा है। बार बार जन्म होश आता है, बार बार मूर्छा लेकर गिर जाता है। ये रंगा जी ने पूछा अपने सेवक से भैया ये क्यों हो रहा है? स्वर्ग में तो सब अच्छे खासे रहते हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं। इसने कहा क्या बताऊं महाराज, इसने तो अच्छे कर्म किए थे, अच्छे कर्म कर कर ये स्वर्ग आया।
स्वर्ग में सुख भोग रहा है, लेकिन इसके परिवार में एक पापी ने जन्म ले लिया। इसका एक परिवार में एक बालक हुआ, वो बहुत बड़ा पापी है। अब वो जब जब पाप करता है तो इसके पुण्य यहाँ से छीन होते हैं। ये जितने पाप करता है उतने ही इसके पुण्य क्षीण होते हैं। रंगा जी बोले भैया ऐसा तो स्वर्ग आवो भी बेकार है, नरक जावो भी बेकार है, स्वर्ग जावो भी बेकार। बोले फिर करे तो क्या करे? सेवक बोलो जीवन में ध्यान से सुनो, स्वर्ग जाना बेकार है, नरक जाना बेकार है। जीवन में जो भी सत्कर्म किया है उसे भगवान को अर्पण कर दो। भगवान हमने जो जो किया सब आपको दिया, सो भगवान आपको श्रीधाम बैकुंठ पहुंचा देंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो